और ये दूसरा रूल है, ये हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता के तुरंत बाद आते हैं, तुरंत बाद आते हैं। तीसरा रूल है कि ये हमेशा प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्तमान में जो वाक्य यूज होते हैं, वर्तमान में प्रयोग होने वाले वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ये तीन है। अब आपको ये समझना होगा कि इज, एम और आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। आर का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। और एम का प्रयोग, एम का केवल और केवल आई के साथ प्रयोग होता है। एम का प्रयोग आई के साथ होता है केवल। अब इज किस किस के साथ लगेगा उसकी मैं लिस्ट बता दे रहा हूं। इज आपका लगेगा ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई सिंगल व्यक्ति का नाम आ जाए रमेश, या कोई वस्तु सिंगुलर हो, जैसे मैं बोलूँ चेयर, इज। अब इसका प्रयोग बता देता हूँ कैसे करना है। इसका मतलब होता है वह, इसका भी मतलब होता है वह, इसका भी मतलब होता है वह, इसको वैसे यह भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है यह, इसका मतलब है वह, ये नाम है, ये वस्तु है। ये लगता है मेल के साथ, ये लगता है फीमेल के साथ, ये लगता है नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीजों के साथ। निर्जीव चीज या जानवर भी कह सकते हो, या एनिमल्स के साथ, जानवर के साथ। यह का इसी होता है यह, ये इंसान और इंसान के साथ भी लगता है, यानी लिविंग प्लस नॉन लिविंग। एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा दोनों का कैसे यूज होगा, दोनों में यूज होते हैं। ये भी लिविंग प्लस नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। ये व्यक्ति का नाम है, ये कुर्सी, चेयर, कुर्सी। अब इसका यूज कैसे करना है वही बताता हूँ। जैसे मैं बोलूं कि इज का प्रयोग, जैसे मैं बोलूं वह एक लेखिका है, तो सबसे पहले लेखिका से पता लग रहा है कि ये जो वह है ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए वह क्या यूज होगा, शी। शी, और शी के साथ क्या बताया था, इज लगेगा। ही आए, शी आए, इज लगेगा। शी इज, और इसको बोलेंगे एन। लेखक को क्या बोलेंगे, लेखिका को ऑथरेस। अब यहाँ एन क्यों आया, क्योंकि ऑथरेस में ओ पहला शब्द है। अ से ओ के बीच, अ अनार से अ अंगा के बीच अगर मात्रा आती है तो एन लगाते हैं। क से लेके ज्ञा आता है पहला शब्द, तो उसमें ए लगाते हैं, लेखिका। अब जैसे मैंने बताया कि यह जो है नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल लगाता हूँ, जैसे मैं बोलूँ यह कुर्सी पुरानी है। आपको केवल जो मैं बता रहा हूँ इज किसके साथ लगेगा वो ध्यान देना। फिर दिस, इसके साथ लगा है चेयर, इज ओल्ड। क्यों दिस लगा है तो इज आया है, यहाँ लिखा है ना दिस, दिस है तो इस ये लिस्ट इज की है। आर की अभी मैं आगे कराऊंगा, एम की भी आगे कराऊंगा। दूसरा मैं बोलूं जैसे वह दुकानदार ईमानदार है, तो वह को बोलेंगे दैट, दुकानदार को बोलेंगे शॉपकीपर। अब दैट लगा है, दैट के साथ यहाँ इंसान आ गया। यहाँ मैंने कहता लिविंग नॉन लिविंग दोनों, यानी निर्जीव चीज
और इंसानों के साथ दोनों। दिस के साथ निर्जीव चीज है, दैट के साथ इंसान है। दैट शॉपकीपर, अब दैट लगा है तो यहाँ इज आएगा, दिस लगा था इसलिए इज आएगा। दैट शॉपकीपर इज ऑनेस्ट। ये इसके प्रयोग है दिस दैट का। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। एक वाक्य मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, 1 2 3। जैसे मैं बोलूँ रमेश एक ईमानदार व्यक्ति है, ये आप बनाना। अगला मैं बताई हूँ। ये तो था इज की लिस्ट। अब आर का प्रयोग कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। यूज ऑफ आर, आर का प्रयोग कहाँ होगा? सबसे पहले वी के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, दीज के साथ लगेगा, दोज के साथ लगेगा। और अगर दो व्यक्तियों का नाम है, जैसे मान लीजिए रमेश एंड महेश, और यहाँ कोई वस्तु अगर प्लूरल है, जैसे चेयर्स, चेयर्स, तो इनके साथ आर लगेगा, इन सब के साथ आर लगेगा। इसका मतलब है हम, इसका मतलब है आप, इसका मतलब है वे, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है वो, और ये दो व्यक्ति हैं। इन सब के साथ आर आएगा। इससे पीछे जो कराया था उन सब सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, और ये सब सब्जेक्ट हैं। तो इसका रूल क्या होता है, रूल भी मैं बता ही देता हूँ, रूल जरूर नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है इज, एम या आर, फिर आता है ए या एन अगर दिया है तो, फिर आता है ऑब्जेक्ट। आर का प्रयोग कैसे होगा, जैसे मैं बोलूं हम हम विद्यार्थी हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, हम ये रहा, हम ये रहा, तो हमको क्या बोलेंगे वी। वी के साथ लगेगा हमेशा क्या, आर, ये बताया हुआ वी। इन वाली लिस्ट में जो भी शब्द है इनके साथ आर लगेगा, वी के साथ लगेगा आर। और विद्यार्थी जो है हम इसको स्टूडेंट्स लिखेंगे। एस इसलिए लगाया क्योंकि ये प्लूरल है, और ये प्लूरल है इसलिए आर आया। इसमें से कोई भी शब्द आएगा तो यहाँ आर आएगा। दूसरा वाक्य जैसे मैं बोलूँ वे किसान हैं, तो वे के लिए क्या बोलेंगे, दे, तो यहाँ पर आएगा दे। दे के साथ इन लिस्ट के साथ क्या होता है, दे के साथ इन सब के साथ आर आएगा, तो दे के साथ यहाँ आएगा आर, फार्मर्स। तीसरा जैसे मैं बोलूं ये बच्चे शरारती हैं, शरारती हैं, तो ये के लिए क्या बताया, दीज, ये के लिए दीज, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें दीज। इसके साथ जो सब्जेक्ट है ये भी जुड़ेगा, चिल्ड्रन। अब ये दीज ज्यादा है तो चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। अब दीज की क्या लिस्ट है, दीज ये लिस्ट है, इसके साथ आर लगता है, तो दीज चिल्ड्रन आर नोटी। चौथा जैसे मान लीजिए मैं बोलूं रमेश व महेश आज अनुपस्थित हैं। तो इसमें दो सब्जेक्ट हो गए, रमेश पिछले में अगर केवल रमेश आएगा तो इज लगेगा, दो हो जाएंगे तो आर लगेगा, या दो से ज्यादा हो जाएंगे तो भी आर लगेगा। यानी एक से ज्यादा होते ही आर हो जाएगा, रमेश एंड महेश। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा आर, क्योंकि ये दो हैं, आर absent। ठीक है, ये सारी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। जैसे मैं बोलूं कुर्सियां पुरानी हैं, पुरानी है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, द कुर्सियां ज्यादा हो गई, यहाँ लिखा कुर्सियां, चेयर्स। प्लूरल होते ही यहाँ पे हम एस लगाते हैं, और ऐसे लगते ही ये प्लूरल होने के कारण यहाँ लगता है आर, ओल्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलूं पंखा, पंखे की जगह पे बोलूं पंखा पुराना है, पंखा पुराना है,
तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा, द। अब यहाँ पंखे बोलता तो ज्यादा होता था, फैन। अब फैन सिंगुलर है तो यहाँ लगेगा इज, कोल्ड। अगला प्रयोग है एम का। एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ यूज होता है। जैसे मैं बोलूं, मैं एक अध्यापक हूं, तो आई के साथ क्या लगेगा, मैं को बोलते हैं आई। आई के साथ केवल और केवल हमेशा एम आएगा। आपको फोकस इस एम पे करना, आई एम ए के लिए ये हो गया। हाँ, एक चीज और है, यहाँ वन नहीं लिख सकते। जब वाक्य बनाते हैं तो एक को ए बोलते हैं, वन नहीं बोलते। आई एम ए टीचर। अब मैं आपको 5 वाक्य दे रहा हूँ, वो आप खुद बनाना। मैं आपको 5 वाक्य दे रहा हूँ, ये आप खुद बनाइए। बना के आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने वाक्य लिख दीजिए। 3 वाक्य दे रहा हूँ। पहला मैं दे रहा हूँ इज का, यह ट्रेन आज लेट है। दूसरा वाक्य मैं दे रहा हूँ, वो लोग स्टेशन पर हैं, स्टेशन पर हैं। तीसरा वाक्य दे रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में हूँ। अपने को कैसे लिखेंगे ये आप मुझे बताइएगा, अगली वीडियो में अपने पे बनाऊंगा। धन्यवाद आप सभी का।